पूज्य भैया जी, जो प्रेत से पीड़ित लोग होते हैं उन्हें भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता? सबसे पहले तो जय शनिदेव। जो प्रेत से पीड़ित लोग होते हैं, प्रेत उनकी सभी इंद्रियों को अपने अधिकार में ले लेता है, बलपूर्वक वो शरीर में धंस जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब वो हमें अपने अधिकार में लेता है तो सबसे पहले वो हमें उन्मादित करता है। प्रेत की अवस्था अस्थिरता की अवस्था है, उच्चाटन की अवस्था है। वो एक स्थल पे बैठ नहीं सकता है, हमेशा उसका जो सूक्ष्म शरीर है प्रेत का वो जलता रहता है, उसमें तीव्र अग्नि होती है और वो उस कष्ट को धारण करता है। तब इसलिए उसको जलार्पण देते हैं और तिल से उसकी भूख मिटाते हैं और वस्त्र आदि पहनाकर उसको शांत करते हैं। तो जब वो अवस्था आ जाती है तो वो भग्न अवस्था है। जब वो शरीर में जाता है तो वो तिल मात्र होता है, वो घूमता रहता है और हम उन्मादित होते हैं। किसी का सर घूमता है, कोई 5-5 आदमियों के काबू में नहीं आता है। इस तरह से प्रेत जो है बलपूर्वक आपके शरीर में जब धंस जाता है तो वो सूक्ष्मता से रहने लगता है, उच्चाटित उसकी अवस्था है, तो आप उच्चाटन में आ जाते हैं। मूल क्वेश्चन क्या है आपका? प्रेत से पीड़ित लोगों को भगवान के अनुभव क्यों नहीं होता? तो जब वो उन्मादित होता है तो जैसे ही वो व्यक्ति भगवान का नाम लेने लगता है तो प्रेत को और जलन होने लगती है जी। और वो पहले ही उच्चाटित है। तब वो तेजी के साथ जो है आपके मन मस्तिष्क पे कब्जा धारण करता है। उसका भगवान के नाम के साथ घर्षण होता है और उसकी अग्नि बढ़ती चली जाती है। तब वो व्यक्ति को पूर्ण रूप से जप ही नहीं करने देता। और कोई कोई मरने से पहले जिस देवता का जप करता है तो वो व्यक्ति उसी देवता का जप कर सकता है जो उसके शरीर में प्रेत पहले मरने से पहले जीवित अवस्था में लेता था। तब उस मंत्र से तो उसको संतुष्टि होती है और दूसरे से होती नहीं है। इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या नाम लेना है, क्या नहीं लेना है। और जब हम नाम लेते हैं तो उसको घर्षण पड़ता है, और अगर हम उसके मारण के लिए कर रहे हैं तो फिर उसको, और उच्चाटन के लिए कर रहे हैं तो फिर उसको और दिक्कत होती है। उच्चाटन का तो तात्पर्य ये होता है जब हम करते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ इस क्षेत्र में रहता है और वो उच्चाटित होकर इस क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी क्षेत्र में चला जाता है, जिससे हम अपना साधन बना सकते हैं जी। इसलिए जो अभिचारिक क्रिया है, बल्कि हिंदुओं का भी कई बार पलायन करना वो इसलिए हो जाता है कि कुछ मुस्लिम लोग जो है वो अभिचार करते हैं और वो अभिचार में पारंगत हो जाते हैं जी। तब वो उनका उच्चाटन करते हैं और लोग अपना घर तक बेच के चले जाते हैं। तो वो पहले ही उच्चाटित होते रहते हैं। ठीक है, बेशक उनको किसी ने कहा नहीं है कि आप घर बेच के जाइए, लेकिन उनके मोहल्ले में आने से और उनके द्वारा दूषण क्रिया करने से और अभिचार करने से और उच्चाटन करने से वो व्यक्ति अपना अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। इसमें मैं मुस्लिम का दोष नहीं मानता, इसमें मैं दोष इस बात का मानता हूं कि वो उनमें बहुत सारे लोग अभिचारिक होते हैं और उस अभिचार में वो उच्चाटन करते हैं और उस उच्चाटन के जरिए हम लोग अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं या बेचकर भाग जाते हैं। तो ऐसे उच्चाटन सिद्ध हो जाता है। तो ये एक क्रिया है जिसके जरिए उच्चाटन भी सिद्ध हो जाता है और लोग जो है एक स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं। अब मूल क्वेश्चन आपका क्या है, बताइए जरा। प्रेत से पीड़ित लोगों को भगवान के अनुभव हमें इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो हमारा मन है और बुद्धि है उस पर ये काबिज हो जाते हैं, उसकी सारी तरंगों को ये पकड़ लेते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को प्रेत जो है वो, जैसे अभी एक नए बाबा हैं, वो प्रेत जो है जब वो प्रेत की अवस्था में होते हैं तब से दिखाना और बताना शुरू कर देते हैं। बाद में उनके मन पे पूर्ण रूप से कब्जा हो जाता है प्रेत का। ठीक है ना। जैसे एक बाबा है हांसी की तरफ और टोपी वोपी लगाते हैं, साज श्रृंगार करके बैठते हैं। तो जब उनको प्रेत आ गया शरीर में तो पहले उनको हाजरी आती थी, वो हाजरी ठीक हुई, धीरे धीरे वो प्रेत सिद्ध हुआ उनके। और वो प्रेत जो है पहले उनको बताना चालू करने लगा, वो उनका पितृ प्रेत था और धीरे धीरे उनके कष्ट कम हुए। फिर वो उस प्रेत को लेके वहां गए, क्या कहते हैं, तो जब उसकी विशुद्ध अवस्था आई तब वो उन पे आ गया, लेकिन तब तक उनके मन और बुद्धि को कब्जा कर चुका था। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी, ऐसे बाबाओं को भी, चाहे वो बाबा बन रहे हो, कभी भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो प्रेतादिक जो क्या करते हैं वो हमारे मन पे और बुद्धि पे कब्जा कर लेते हैं। ईश्वर के, आत्मा के सबसे निकट तो मन ही है। अब मन, जब मन से हम स्मरण करते हैं, मन से ही हम भगवान की सात्विक विधि से
सभी प्रकार की स्तुतियां करते हैं। और स्तुति कश्यो न तुष्ट है, स्तुति ही से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। जब स्तुति ही सबको प्रसन्न कर रही है तो भगवान को भी प्रसन्न करती है। तब भगवान हमें मिलने आते हैं, भगवान हमें मिलते हैं, भगवान की हमें प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति का एक ही कारण है और वो है मन, लास्ट में, या फिर प्राण, या फिर सबका स्थिर हो जाना। तो मन और प्राण दो साधन हमारे पास है। जो मन का साधन करते हैं वे भक्ति योगी होते हैं, जो प्राण का साधन करते हैं वे योगी ही होते हैं, है ना। और जो ज्ञान का साधन करते हैं, तो ज्ञान के लिए, तो ज्ञान को तो वैसे भी दुष्कर बताते हैं भगवान, क्योंकि ज्ञान जो है वो भगवान के लिए, जब वो सब चीजों के अतीत है, वो कल्पनातीत है, वो मायातीत है, वो सर्वातीत है। जब सब चीजों के अतीत है तो उनकी प्राप्ति का कोई साधन हो नहीं सकता। ना वो जानने में आते हैं, ठीक है, वो केवल मानने में आते हैं। जैसे माता पिता भी मानने में आते हैं। हमने अपने आप को पैदा होते हुए तो नहीं देखा पुत्री, लेकिन वो मानने में आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब प्रेत मन पे और बुद्धि पे कब्जा कर लेते हैं, फिर ईश्वर दर्शन की तो बात ही नहीं, वो संभावना ही हमारी खत्म हो जाती है। क्योंकि हम मानव योनि में रह के प्रेतग्रस्त हो गए हैं, और वो संभावना मन पर अधिकार कर लेने से प्रेत के हमारे को वशीभूत करने से पिशाच के, तब मन को, तब वो संभावना नष्ट हो जाती है। जय श्री।